जय हिंद, नमस्कार। ना पाकिस्तान के इस्लामिक टेररिस्ट ने 26 बेगुनाहों को उनका धर्म पूछकर पहलगाम में मारा। इंडिया ने कुछ दिन बाद रिटेलिएट किया और पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स की, और इंडिया ने ना पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी अटैक किया। ये सब 3-4 दिन चला और उसके बाद सीज फायर हो गई। और इंडिया में काफी बेवकूफ हैं जिन्होंने इस सीज फायर को क्रिटिसाइज किया। एनीवेज, अब आप बोलोगे कि भाई इसमें नया क्या है, ये तो हम सब जानते हैं। करेक्ट। तो अब आते हैं मुद्दे पे। हम में से बहुत कम लोग ये समझते हैं कि अगर इंडिया और ना पाकिस्तान का फुल फ्लेज्ड वॉर होता है तो क्या होगा, और क्या इंडिया के लिए ना पाकिस्तान से फुल फ्लेज्ड वॉर लड़ना जरूरी है टेररिज्म को रोकने के लिए, और इस वॉर के क्या परिणाम होंगे हमारे लिए। अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो जाता है तो ये सिर्फ जमीन, सैनिकों या बॉर्डर्स के बारे में नहीं होगा। इंडिया के लिए युद्ध का मैदान होगा हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, हमारे ग्लोबल एम्बिशंस, और दांव पे लगेगा 140 करोड़ भारतीयों का फ्यूचर। इंडिया ने इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बना ली है, और ना पाकिस्तान मिलिट्री रूल और फाइनेंशियल कोलैप्स के एक अनएंडिंग विशियस सर्कल में फंसा हुआ है। और इसीलिए जब भी कोई मेजर टेररिस्ट अटैक होता है तो इंडिया जवाबी कार्यवाही या मिलिट्री रिटेलिएशन करने में जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए ज्यादा होता है तो आप अलग तरीके से लड़ते हैं। यह कहानी है भारत युद्ध क्यों नहीं करता, और कैसे हमारी चुप्पी और पेशेंस हमारा सबसे तेज हथियार है। और इसको समझने के लिए कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं। 1987 में भारत की इकोनॉमी ना पाकिस्तान से 4.5 टाइम्स बड़ी थी, और आज हमारी इकोनॉमी ना पाकिस्तान से 11 टाइम्स से भी ज्यादा बड़ी है और कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 2024-2025 में हमारा ग्रोथ रेट था 6.5% और ना पाकिस्तान का था सिर्फ 1.5%, और उनका इन्फ्लेशन रेट था अराउंड 23%। बेसिकली ना पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ है। इंडिया की मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग अगले कुछ सालों में मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाएंगे। इंडिया में एआई, ग्रीन टेक, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एक्सपोर्ट्स और जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रहे हैं, और ये स्पीड और ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेज्ड वॉर इस सब को बर्बाद कर देगा। और यही रीजन है कि जब ना पाकिस्तान की बात आती है तो इंडिया लंबी गेम खेलता है। पाकिस्तान एज ऑलवेज टर्मोइल में है। ना पाकिस्तान का मेन ऑपोजिशन लीडर इमरान खान जेल में है। ना पाकिस्तानी अपनी सिविलियन लीडरशिप को ट्रस्ट नहीं करते। इन्फ्लेशन रेट 30% से ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मुश्किल से कुछ हफ्ते चल सकते हैं। आईएमएफ बेल आउट ने इकोनॉमी को लाइव सपोर्ट पे रखा हुआ है, और ये ना पाकिस्तान का 25th आईएमएफ बेल आउट पैकेज है। तो जब ना पाकिस्तान में ऐसे हालात होते हैं तो ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट या मिलिट्री लीडरशिप क्या करती है? वो अपने टाइम टेस्टेड फॉर्मूले को यूज करते हैं, जो है टेररिज्म एस्केलेशन और डिस्ट्रैक्शन। पाकिस्तान की सेना के पास एक ही फॉर्मूला बचा है, अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी, अपनी पॉपुलेशन का ध्यान भटकाने के लिए। और जब भी इंडिया इकोनॉमिकली आगे बढ़ता है, ना पाकिस्तान प्रोवोकेशन स्टार्ट कर देता है। और ये कोई नई बात नहीं है। 1980s में जनरल जियाउल हक ने भारत को हजारों घाव देकर खून बहाने यानी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स पॉलिसी शुरू की थी। और आज भी वही सेम मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स शो चलाता है। ना पाकिस्तान के सिटीजन शायद बदल सकते हैं, लेकिन ना पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कभी नहीं बदलेगी। Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा,
क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। और यहां ये समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि भारत ना पाकिस्तान की हरकतों का कभी जवाब नहीं देता। जवाब दिया जाता है, बट छाती पीटकर नहीं, और ना ही फुल फ्लेज्ड वॉर के साथ। इंडिया रिस्पॉन्ड करता है प्रिसीजन, डेटरेंस और मैसेज ड्रिवन रिटेलिएशन के साथ। फॉर एग्जांपल, उरी 2016 इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा 2019 इंडियन एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनवा में बालाकोट पे हमला किया, पाकिस्तान के बहुत अंदर घुस के। पहलगांव 2025 भारत ने ना पाकिस्तान के अंदर घुस के टेररिस्ट कैंप्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक्स किए, और हर बार हमारी स्ट्राइक्स का स्केल बढ़ता जा रहा है। हर बार मैसेज क्लियर था, ना पाकिस्तान के टेररिस्ट हमें अटैक करते हैं, हम जवाब देते हैं, और हर बार हमारा रिस्पांस पिछली बार से बढ़कर होगा। कुछ लोग हमेशा पूछते हैं कि भारत ने कभी फुल फ्लेज्ड वॉर क्यों नहीं किया। वो इसलिए कि इंडिया से फुल फ्लेज्ड वॉर ना पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया का ध्यान ना पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के फेलियर से ध्यान हटाता है, और इंटरनल सपोर्ट भी इनको मिलने लग जाती है। और भारत का गेम प्लान है इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक। पहलगांव अटैक्स में भारत की रिटेलिएशन के बाद ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सडनली पीस टॉक्स का प्रपोजल दे दिया। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism. इकोनॉमी की बात करने लग गए, कश्मीर के बारे में भी बोला, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी बात करने लग गए। बट शहबाज शरीफ किसके लिए बोल रहे हैं? शायद मिलिट्री के लिए नहीं, क्योंकि ना पाकिस्तान आज एक ऐसे टाइम से गुजर रहा है कि ना पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। ना पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप इंडिया से बात करना चाहती है, और मिलिट्री लीडरशिप इंडिया से इस्लामिक जिहाद करना चाहती है। देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर जो इस्लाम है, इट इज़ पार्ट नॉट पर्सनली of our beliefs of each one of us, it is part of our training, it is part of our faith. Iman, taqwa, jihad fi sabilillah, that's what drives us, that's our motto. And alhamdulillah, we have a chief of army staff who has a strong belief. तो लीडरशिप जो सी है, जो ऊपर होती है, उसका जो बिलीफ होता है, उसकी जो कमिटमेंट होती है, वो ट्रांसलेट होती है इनटू डिफरेंट तरीकों से ऑपरेशंस में भी। तो ये जो नाम है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये मोमिन होते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले होते हैं, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। समझदार ना पाकिस्तानी जो काफी कम है, उनकी समझ में आता है कि इंडिया से लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा और ना पाकिस्तान बर्बाद होता चला जाएगा। बट मगर लेकिन किंतु परंतु ये बहुत छोटी माइनॉरिटी है और इनकी बात कोई नहीं सुनता। इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मैं इंटरनेशनली अगर जाता हूँ एज अ डॉक्टर, तो मुझे कितनी चैलेंजेस फेस करने होते हैं एज कंपेयर टू इंडियंस। उनके लिए हर एक चीज इजी होती है। क्योंकि ना पाकिस्तान को मिलिट्री के जनरल्स कंट्रोल करते हैं, और इन गधों का लॉजिक है कि अगर इंडिया के साथ रिलेशंस पीसफुल हो गए तो हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी और हम ऐश नहीं कर पाएंगे। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा है इनकी जिहादी इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिसके अंडर इनको गजवाए हिंद करना है। और यही रीजन है कि जब भी इंडिया ना पाकिस्तान किसी भी तरह की पीस टॉक्स शुरू करते हैं तो ना पाकिस्तान की मिलिट्री कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू कर देती है। और कुछ साल पहले तक हमारी कुछ सरकारों को लगता था कि ना पाकिस्तान सुधर सकता है, बट थैंकफुली अब भारत सरकार इनके झांसे में नहीं आती, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 1960 की IWT के अंडर भारत ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास, सतलुज के पानी को यूज करता है, और ना पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चिनाब के पानी को यूज करता है। इंडिया ने पहलगांव हमले के बाद इस ट्रीटी को एक तरह से सस्पेंड कर दिया है, और यह ना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ना पाकिस्तान के GDP में एग्रीकल्चर का हिस्सा है ऑलमोस्ट 23%।
ना पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 94% पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है और इस 94% का ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा पानी इंडस वाटर ट्रीटी की रिवर से आता है। इस IWT की सस्पेंशन ने ना पाकिस्तान को इकोनॉमिक लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल पे परफेक्ट जगह हिट किया है। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता है। भारत का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, टेररिज्म और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। और यह सिर्फ उरी या पुलवामा की बात नहीं है। प्लीज रिमेंबर कि 2015 में पीएम मोदी ने लाहौर का एक सरप्राइज विजिट किया था, जो एक बहुत ही रेयर डिप्लोमेटिक मूव और फ्रेंडली जेस्चर था। बट ना पाकिस्तान ने क्या किया? पठानकोट आतंकी हमला जनवरी 2016, उरी और अब पहलगांव। भारत ने शांति को एक मौका दिया, पाकिस्तान ने खून खराबे से जवाब दिया। इसलिए अब इंडिया में पीस टॉक्स फिर से शुरू करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक ना पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल में है, और तब तक नहीं जब तक लश्कर और जैश जैसे इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स को ना पाकिस्तान सपोर्ट करता रहेगा। कोई भी कंट्री, स्पेशली वो जो ग्लोबल और इकोनॉमिक पावर बन रही है, वो ना पाकिस्तान की डबल गेम को टॉलरेट नहीं करेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि भारत को ना पाकिस्तान को हराने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने रास्ते पे बने रहने की जरूरत है। एनी विच वेज ना पाकिस्तान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली बर्बाद हो रहा है। करेंसी क्राइसिस, सिविल अनरेस्ट, मिलिट्री ओवररीच, इंटरनेशनल आइसोलेशन, सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। हमें कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। भारत का काम पाकिस्तान को बचाना नहीं है, ना ही उससे डिस्टर्ब होना है। ना पाकिस्तान अपने आप को खुद ही बर्बाद कर लेगा। इंडिया एक अलग ही लेवल पे जा रहा है और हम ऑलरेडी $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। G20 में है, G7 में हमें इनवाइट किया जाता है, सारी दुनिया से हमारी ट्रेड डील्स हो रही हैं और आज हम $2 बिलियन से ज्यादा के वेपन्स भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। और उधर ना पाकिस्तान खुद को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह प्रोजेक्ट करने की ट्राई कर रहा है, बट थैंकफुली कोई भी बेवकूफ नहीं बन रहा। कंक्लूजन में कोई ये ना सोचे कि भारत सो रहा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तैयारी कर रहे हैं मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली। और बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम आएगा जब पाकिस्तान के टुकड़े अपने आप हो जाएंगे, हमारे एक भी गोली चलाए बिना। इंडिया इज मार्चिंग अहेड और ना पाकिस्तान कभी कभी कुछ ड्रामा तो करेगा, बट हमें बहुत ध्यान से रिएक्ट करना है, क्योंकि सुअर से लड़ने से अपने ही कपड़े गंदे होते हैं। एक कंट्री को डेवलप करना आसान नहीं है और पीस यानी शांति बनाए रखना और भी टफ है। जय हिंद, नमस्कार।